हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। हमने जो अपना डायरेटिक का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, आज हम अपनी क्लास में उसको आगे करते हैं। आज डायरेटिक का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में जो है मैंने आपको बताया कि डायरेटिक जो है वो होते क्या हैं। डायरेटिक जो है वो ड्रग होती हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। दैट इज डायरेटिक ड्रग। तो डायरेटिक ड्रग की हमने क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हाई एफिकेसी मीन्स जो जिनकी जो पावर मीन्स हाई पावर वाली हाई एफिकेसी वाली जो ड्रग थी वो होती है लूप डायरेटिक अंडर की जो कैटेगरी की जो ड्रग है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि वो फ्रूसिमाइड है, ब्यूमेटानाइड है या पारिटेनाइड है या इथाक्रेनिक एसिड ड्रग है। ये जो ड्रग है ये हाई एफिकेसी वाली ड्रग होती हैं। उसके बाद मैंने अगली जो क्लासिफिकेशन वो आपको बताई थी। अगली हमारी क्लासिफिकेशन होती है थायाजाइड। थायाजाइड की कैटेगरी में जो ड्रग थी हमारी, जैसे क्लोरोथायाजाइड थी या फ्लूम थायाजाइड थी या हाइड्रोफ्लूम थायाजाइड थी, ये हमारी थायाजाइड के अंडर की ड्रग थी। उसके बाद थी हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के अंडर जो कैटेगरी की ड्रग थी वो थी हमारी स्पाइनोलैक्टोन है, जैसे हमारी ट्राइमेट्रीन है या मिलोट्रिपिन है, या ये ड्रग जो है हमारी ये होती हैं पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक। उसके बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर की जो ड्रग कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं वो कौन कौन सी ड्रग होती हैं। उस कैटेगरी के अंडर ड्रग थी हमारी एसिटाजोलामाइड है जैसे, या फिर इथोक्साजोलाजोल, ये हमारी ड्रग थी। उसके बाद सबसे लास्ट जो कैटेगरी थी वो थी ओस्मोटिक डायरेटिक। ओस्मोटिक जो डायरेटिक ड्रग है उसमें मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, मैनिटोल है, यूरिया है, ग्लिसरोल है या आइसोसोर्बाइड ड्रग है। ये ड्रग जो है ओस्मोटिक प्रेशर को किसी भी नेफ्रॉन में इंक्रीज करके जो है अपना एक्शन शो करती हैं। उसके बाद हमने नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके बताया था मैंने आपको कि कौन कौन सी क्लास की ड्रग हैं, वो कौन कौन सी साइट पर एक्ट करती हैं। तो लूप डायरेटिक मैंने आपको बताया था कि ये इनकी साइट है और ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको करवा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है वो कौन सी साइट पे एक्ट करती हैं या फिर उनका कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको ये जो बात है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये दोबारा से एक बार फिर से करवा रही हूँ। लूप डायरेटिक जो कैटेगरी की जो ड्रग है वो साइट 2 पर एक्ट करती है। लूप मीन्स जो किसी भी नेफ्रॉन में लूप वाला पार्ट होता है, जिसको हेनलीज नामक एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था। उस लूप को, पीटी कोई भी है वो किसी नेफ्रॉन की फर्स्ट साइट होती है। उसके बाद होता है लूप किसी भी उस जो नेफ्रॉन की सेकंड साइट होती है। तो उसी लूप पर जो है हमारी ड्रग जो लूप डायरेटिक है वो एक्ट करती है और ये इनहिबिट करती हैं पोटाशियम को, सोडियम को और क्लोरीन को। ये इनका जो इनहिबिशन है वो करती है, इनका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होने नहीं देती। अगर उनका रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है वो ब्लड में नहीं जाएंगी, तो वो यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी और यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगी। उसके बाद थायजाइड थायजाइड जो है वो हमारी जो डीटी साइट होती है किसी भी नेफ्रॉन पे, जिसको डिस्टल ट्यूबल साइट बोलते हैं, उस पर एक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, इनहिबिट NaCl ट्रांसपोर्ट। ये भी जो जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, उसको इनहिबिट करती हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं। एक नेफ्रॉन का बीच में मैं डायग्राम जो है वो शो कर लेती हूँ छोटा सा। यहाँ पर जगह नहीं है, जैसे यहाँ करते हैं हम। किसी भी नेफ्रॉन पे मैंने आपको बताया था ये होती है पीटी साइट, ये लूप है,
ये होती है सेकंड साइट, ये होती है DT थर्ड साइट, और ये होती है किसी भी नेफ्रॉन की फोर्थ साइट। तो साइट 2 पर एक्ट करती है हमारी लूप वाली जो डायरेटिक है वो। PT जो साइट है इसमें ओस्मोटिक और कार्बोनिक जो ड्रग है वो PT पे एक्ट करती हैं। जिन भी ड्रग को, जो हमारी मैनिटोल है, ये मैंने आपको बताया था कि ओस्मोटिक प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करके अपना एक्शन जो है वो शो करती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारी जो PT मीन जब फिल्ट्रेशन होता है ब्लड और उसके बाद जो कंटेंट नेफ्रॉन में एंट्री करता है, उसके जस्ट बाद जो एरिया स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं PT प्रोक्सिमल साइट। वहीं ये जो ड्रग है ये एक्ट करती हैं, ये वहां का ओस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ा देती हैं। ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से जो सारा कंटेंट है वो एक साइड में इकट्ठा होकर और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हमारी जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है की ड्रग है या फिर जो हमारी ओस्मोटिक डायरेटिक है, ये दोनों ही PT साइट पर एक्ट करती हैं। थायजाइड जो ड्रग है वो हमारी एक्ट करती है हमारी थर्ड साइट पे। हमारी थर्ड साइट जो है वो होती है DT डिस्टल ट्यूबल, इस साइड पे। उसके बाद हमारी जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है ये हमारी फोर्थ साइट पर जो है वो, फोर्थ साइट होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट वाली साइट, उस साइट पर अपना एक्शन जो है वो शो करती हैं। कैसे शो करती हैं, इनहिबिट AIP मैंने आपको बताया कि हमारी जो किडनी है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है, दोनों किडनी के ऊपर। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका कोर्टेक्स एक पार्ट होता है, उसी कोर्टेक्स पार्ट से जो है एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। एल्डोस्टेरोन हार्मोन में है कौन, जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक स्टेरॉइड रिंग प्रेजेंट होती है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और यही प्रोटीन जो है ये हमारी कलेक्टिंग जो साइट होती है इस पर आकर प्रेजेंट होते हैं, और ये जब हमारा यूरिन जो है उसमें रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं सोडियम की और वाटर की। अगर हम ऐसी कोई ड्रग दें जो इन प्रोटीन को इनहिबिट करेगी तो हमारा जो सोडियम और वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ऐसे जो ये इनहिबिट करेंगी, जो पोटेशियम स्पेरिंग की जो ड्रग होती है वो इन ही प्रोटीन को इनहिबिट करेंगी। अगर ये इनहिबिट होंगे तो पोटेशियम जो सोडियम है और उसका वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू हो जाएगा, उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये हमने साइट और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारी जो डायरेटिक ड्रग है वो है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है यूज एंड साइड इफेक्ट क्या क्या है। लूप डायरेटिक, लूप डायरेटिक का सबसे पहले जो यूज है एडिमा है, हाइपरटेंशन है, CHF है, LVF है। अब ये आप समझे कि एडिमा क्या होता है। एडिमा की प्रॉब्लम हमें कोज होती है, एडिमा होता है कि हमारे हाथ पैरों में जब स्वेलिंग आ जाती है उसको बोलते हैं एडिमा। एडिमा जो है वो उसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ये है कि हमारा जो हार्ट है वो, जिसको एक डिजीज बोलते हैं, कौन सी है, जो है CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड की पंपिंग करने में असफल हो, फेल हो, ब्लड की प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाए वो हमारी बॉडी में, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और उसी सिचुएशन में जो है हमें एडिमा की प्रॉब्लम होती है। एडिमा की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे हाथ पैरों में जो है स्वेलिंग हो जाती है। या फिर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल, हमारा हार्ट जो है वो ज्यादा काम करने लग जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे है जो ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम में या फिर एडिमा की प्रॉब्लम में, एडिमा की प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना होता है 5 लीटर, या फिर बढ़ के वो 10 लीटर हो जाए, 8 लीटर हो जाए। इससे क्या होगा कि जो ब्लड है, एक्स्ट्रा का जो ब्लड है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो तो एक पर्टिकुलर जो ब्लड है वही उसमें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उनकी पावर है, उसी को वो अपने में से सर्कुलेट आसानी से होने देंगे। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड जो है उस ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा, जिससे एडिमा की प्रॉब्लम वो कोज होती है। या फिर हाइपरटेंशन में जब हमारा BP बढ़ जाता है उस सिचुएशन में भी जो है डायरेटिक ड्रग जो है वो यूज की जाती है। CHF मैंने आपको बताया होता है
कंजस्टिव हार्ट फेलियर कि जब हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाए ब्लड को पंप करने में, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। स्पेशली जो हमारे वेंट्रिकल जो पार्ट है, वेंट्रिकल पार्ट मैंने आपको बताया था, राइट वेंट्रिकल जो है, हार्ट का जो टॉपिक किया था ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है लंग्स में पल्मोनरी वाल के थ्रू। पल्मोनरी जो हमारी वीन है, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके थ्रू जो है ब्लड जो है वो पंप करता है। कहाँ पर भेजता है? लंग्स में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए। उसके बाद लंग से फिर हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है। राइट जो वेंट्रिकल है उसका काम हो गया कि ब्लड को लंग्स में भेजना। उसके बाद बचा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है कि अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा पावर से काम करना पड़ेगा, वो ज्यादा उसको ताकत लगानी पड़ेगी कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए हमारे ब्लड को। तो जब भी हमारे जो वेंट्रिकल पार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को नहीं पंप कर पाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। या फिर ये है एलवीएफ। एलवीएफ का मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट है वो फेल हो, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फेल हो ब्लड को पंप करने में पूरी बॉडी में। ऐसे सिचुएशन में हम लूप जो डायरेटिक है उनका जो है यूज करते हैं। अब इनका यूज तो कर लिया, लेकिन इनके साइड इफेक्ट जो है क्या, तो इनके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? एक्यूट सलाइन लॉस। एक्यूट सलाइन लॉस का मतलब है, सलाइन वर्ड जो आपको पता है वो यूज होता है NaCl के लिए, सोडियम के लिए। तो अगर ज्यादा यूरिन जो एक्सक्रीट आउट होगा तो हमारी बॉडी में क्या है, सोडियम जो है उसकी कमी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक्यूट सलाइन लॉस। या होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब है कि पोटाशियम का लेवल जो है वो गिर जाना, पोटेशियम की कमी हो जाना, इससे जो है पोटेशियम की कमी हो जाती है। तीसरा है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लड में जो है डायरेटिक ड्रग से कैसे जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। आपको पता है कि हमारी जो पैनक्रियाज है उसमें जो हमारे बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करवाते हैं, और इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखती है, मीन्स उसको कम करता है। अगर इंसुलिन का रिलीज जब हमारी बॉडी में होता है वही हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करती है। हमारी जो बीटा इंसुलिन जो है, बीटा सेल है जो पैनक्रियाज में, उनमें जो इंसुलिन प्रेजेंट रहता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है। वो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है पोटाशियम की प्रेजेंस में। अगर ये ड्रग हमने दी, इसमें मैंने आपको बताया कि ये पोटाशियम की भी कमी कर देती है। अगर पोटाशियम की कमी इन्होंने बॉडी में कर दी तो ये जो प्रो इंसुलिन है ये इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि प्रो इंसुलिन जो है, प्रो इंसुलिन हमारा जो है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में ही हमारे बीटा सेल में जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है पोटेशियम की प्रेजेंस में। तो मैंने आपको बताया कि साइड इफेक्ट है हमारा हाइपोकैलेमिया, कि पोटेशियम के लेवल को कम कर देती है ये ड्रग। अगर पोटेशियम का लेवल ही कम हो गया तो बॉडी में जो है इंसुलिन, प्रो इंसुलिन का जो है चेंज होना इंसुलिन में वो पॉसिबल नहीं होगा। इससे जो है हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है कि हमारी जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारा बढ़ जाता है। थायराइड डायरेटिक का भी वही जो है यूज होता है कि इनका यूज होता है हाइपरटेंशन में, एडिमा में, और इनके साइड इफेक्ट ही सेम ही होते हैं कि ये जो है ग्लूकोज लेवल को बॉडी में बढ़ा देती हैं यहाँ, या हाइपोकैलेमिया करती हैं कि जो पोटेशियम का लेवल है उसको कम करती हैं। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी ड्रग है वो है पोटाशियम स्पेरिंग। पोटाशियम स्पेरिंग जो ड्रग है, वैसे पोटेशियम स्पेरिंग जो ड्रग है मेनली ये वीक जो डायरेटिक मानी जाती हैं, तो इनका जो यूज है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। इनका यूज या तो फिर तब किया जाता है जब पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक, जब हमारी लूप डायरेटिक या थायराइड डायरेटिक चलती हैं उनसे जो उनका पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाता है, तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए साथ में ये ड्रग दी जाती है। लेकिन इनकी एफिकेसी जो है वो बहुत वीक होती है। मीडियम एफिकेसी होती है थायराइड ड्रग की, और हाई एफिकेसी लूप डायरेटिक ड्रग की होती है। जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है ये पोटेशियम लेवल को बढ़ा देती हैं।
अब इनका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देती है, हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ा देती है हाइपरकैलेमिया। ये करती है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। ये जो लूप डायरेटिक और थायराइड जो डायरेटिक है ये करती है हाइपोकैलेमिया, मींस कमी कर देती है पोटेशियम की। और जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है ये क्या करती है, ये करती है हाइपरकैलेमिया, मींस ज्यादा करते हैं पोटेशियम के लेवल को। उसके बाद है इम्पोर्टेंस की, मतलब ये जो है इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम जब भी करती है। हियरसुटिज्म होता है कि जो मेल होते हैं उनमें हेयर जो है उनके ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसका एक साइड इफेक्ट और है, गाइकोमेस्टिया। गाइकोमेस्टिया होता है ब्रेन, जो गाइकोमेस्टिया होता है जो हमारे मेल होते हैं उनमें ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना। ये हमारी स्पाइरोलेक्ट्रोन जो पोटेशियम स्पेरिंग जो डायरेटिक ड्रग है उनका साइड इफेक्ट है। क्या क्या साइड इफेक्ट है कि ये हाइपरकैलेमिया करती हैं, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देती हैं। दूसरा ये इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम करती है। तीसरा हेयरसुटिज्म करती हैं या गाइकोमेस्टिया करती हैं। मीन्स सारे जो मेल में है वो लेडीज वाले जो फंक्शन है वो हो जाते हैं कि जैसे हेयर का बढ़ना, हेयर की ग्रोथ होना पूरी बॉडी में जहां जहां भी है, या फिर जो मेल का ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, वो इन सब के जो हमारे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है ड्रग हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो ओस्मोटिक जो डायरेटिक है उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, सेरिब्रल एडिमा में और ग्लूकोमा में। सेरिब्रल हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, एडिमा का मीन्स एडिमा की प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में होना, उसमें जो है हमारे ओस्मोटिक जो डायरेटिक है हम उनका यूज करते हैं, या ग्लूकोमा में हम इनका यूज करते हैं। इनका जो साइड इफेक्ट है वो है हेडेक, कि ये जो मेन साइड इफेक्ट जो कोज होता है वो होता है मैनिटोल से। मैनिटोल का जो एक मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो होता है हेडेक। उसके बाद है हमारी जो लास्ट कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, उनका यूज है ग्लूकोमा में और उनका जो साइड इफेक्ट है वो है सिस्टमैटिक एसिडोसिस। तो ये हमारा जो डायरेटिक का टॉपिक था हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट लिखना, और क्लास कैसे लगी ये भी बताना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड लाइक करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।